दोस्तों, भगवान श्री राम की चरणों में मेरा सत सत नमन। आइए हम सभी रामायण, महाभारत, वेद, कुरान, बाइबल, गीता, इन सारे ग्रंथों से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा जिनको जितना हो सका है रूबरू हुए हैं, जानकारी है, थोड़ा बहुत सभी जानते हैं। मैं आज एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक है रामायण से। मैं कभी भी किसी जाति, धर्म, व्यक्ति, किसी का भी अपमान करना, किसी का भी पक्ष करना, किसी का भी विपक्ष करना, ये मेरे वीडियो का उद्देश्य नहीं है। ना ही किसी को छोटा दिखाना और ना ही किसी को बड़ा दिखाना। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है। जहाँ तक अभी मुझे रामायण की जानकारी हुई है, मैं आज जो बातें करूँगा वो वाल्मीकि रामायण से करूँगा। तो जो कुछ भी रामायण से जानकारी मुझे थोड़ा बहुत है, मैं नहीं कहता कि मैं जो जानता हूँ वो कंप्लीट सही है, मैं जो जानता हूँ वो गलत है, मैं जो जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहता। कुछ बातें मुझे खटकती है, मतलब वो बातें हैं वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है, हजम नहीं होती है। रामायण से भी है, कुछ महाभारत से भी है। मैं महाभारत वाला अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी रामायण का बता रहा हूँ। तो उसमें से दो एक बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं जो तर्क देने जा रहा हूँ वो कितना सही है, आप लोग उससे कितना सहमत होंगे, फिर भी मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। पहला तर्क है, आप लोगों ने सुना होगा कि महाराज दशरथ के चौथापन आ गया था। चौथापन मतलब वृद्धा अवस्था अब शुरू हो गया था और उनको कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। चिंता, कष्ट, दुख, परेशानी से भरा हुआ मन लेकर के गुरुदेव के पास गए और उनसे अपने दुख का कारण बताया। गुरुदेव ने कहा कि आपको यज्ञ करना होगा, पुत्रज्येष्ठि यज्ञ करना होगा। यज्ञ किया गया, वहां से खीर महाराज दशरथ को मुहैया करवाया गया, खीर दिया गया और निर्देश दिया गया कि आप इस खीर को ले जाकर के तीनों रानियों को समान समान बांट देंगे, खिला देंगे, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो ठीक है। अब एक बात मेरे समझ में नहीं आता कि पुत्र की प्राप्ति वाली जो बात थी, खीर खाने से उसका संबंध था, तो एक बात तो प्रूफ हो रहा है कि शरीर से शरीर का कोई संबंध नहीं था। चौथापन आ गया था और शरीर से शरीर का कोई संबंध नहीं था, तो खीर के माध्यम से पुत्र प्राप्ति की बात आई सामने। अब आप बताइए जरा सा कि जब कुछ भी हम खाते हैं तो वो हमारा जो भोजन है वो तो हमारे स्टोमक में जाता है, आंत में जाता है। छोटी आंत, बड़ी आंत आपने को साइंस में पढ़ा होगा, स्टोमक कहते हैं। तो जो पेट है उसमें जाता है और बच्चा तो गर्भाशय में होता है, उसको अंग्रेजी में यूटेरस कहते हैं। यूटेरस में हम जो कुछ भी खाते हैं वो तो जाता ही नहीं है, तो फिर पेट में गया खीर और यूटेरस में आया बच्चा, ये बात अजीत सर को डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर किसी को बुरा लगे, मैं अभी क्षमा मांग लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बात थोड़ा समझ में नहीं आता। आज टेक्नोलॉजी है, आज ऐसा है कि शरीर से शरीर का मिलन ना हो तो भी बच्चा हो जाता है। कैसे हो जाता है आप लोग जानते ही हैं कि कुछ नया तकनीक आया है जिसके द्वारा हम स्पर्म को गर्भाशय के अंदर रख देते हैं और वहां से माँ के शरीर से जो कुछ भी उसको ज़रूरत होती है वो मिलता रहता है और वो बच्चा आस्ते आस्ते उसके अंदर सृष्टि होता है, सृजन होता है और एक दिन जन्म लेता है। तो ये तो बात समझ में आई कि हमने तत्व को, हमने मटेरियल को गर्भाशय में रख दिया और तब जाकर के बच्चा का सृजन होता है, सृष्टि होती है। लेकिन खीर को खाया, खीर गया पेट में और बच्चा जन्म लिया, बच्चा आया यूटेरस में, गर्भाशय में, ये नहीं हजम होता। दूसरी बात कि ये पहला था। दूसरा बात कि भगवान राम को
बन जाने के लिए महाराज दशरथ बोलना था कि आप वन में जाइए, ये उनकी मजबूरी बन गई थी, वो वचनबद्ध हो गए थे। तो ठीक है, मैं मान लिया कि हम लोग इंसान हैं, वो लोग देवी देवता के रूप में थे, गलती हो जाती है। देवी देवता के रूप में देवी देवता होते हुए भी इंसान के रूप में थे तो गलती हो जाती है। श्री राम निर्दोष थे, उनको जंगल में जाने का आदेश मिल गया, तो इसमें महाराज दशरथ को भगवान श्री राम के वियोग में प्राण त्याग देने की क्या जरूरत थी? अगर इतना था ही प्रेम, मैं प्रेम पे संदेह नहीं करता, तो महाराज दशरथ भगवान राम से मिलने के लिए कभी कभार वन में जा सकते थे। रथ था, महाराजा थे, सारी व्यवस्थाएं थी। जब भी श्री राम से मिलने की इच्छा होती, श्री राम नगर में नहीं आते 14 वर्ष से पहले, कोई बात नहीं, महाराज दशरथ तो वन में जा सकते थे। ये तो था ना, ये तो संभव था ना। तो ये ना करके महाराज ने अपनी प्राण गंवा दी श्री राम के वियोग में। तो ये बात भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटकता है। अब तीसरी बात, एक बार वन में सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे, भगवान श्री राम जी थे। एक हिरण आता है, वो हिरण मारीच, असुर मारीच अपना रूप बदलकर सोने के हिरण के रूप में माता सीता के सामने आता है। उन्होंने कहा कि हिरण बहुत ही सुंदर है, मुझे ये चाहिए, आप मुझे ला दीजिए। भगवान से माता जिद करती हैं। भगवान को क्या ये पता नहीं था कि कोई भी जानवर, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी किसी धातु जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम धातु का नहीं बना होता है? सोना एक धातु है ना। तो हिरण सोने का नहीं होता है, चांदी का नहीं होता है, हीरे का नहीं होता है। ये तो भगवान राम क्या, आप, हम, हमारे से भी साधारण व्यक्ति को भी पता होता है। वो तो ज्ञान का सागर थे, सागर की लहरों को हम गिन नहीं सकते, सागर में पानी कितना है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। श्री राम के पास ज्ञान इतना ही था। पर जिनके पास ज्ञान का सागर था, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? ये बात भी मुझे थोड़ा सा खटकता है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई और राज्य नहीं, राज, कोई रहस्य छुपा हो जो हम तक अभी तक नहीं पहुंचा, या वाल्मीकि रामायण में उसको लिखा ही नहीं गया, छुपा लिया गया। हकीकत क्या है ये तो श्री राम जानते हैं। मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे। अब अगला क्वेश्चन जो है सो ये है कि श्री राम अपनी वानर सेना के साथ पहुंच गए कहां? समुद्र के किनारे। कहां पहुंचते हैं? समुद्र के किनारे। तो जब समुद्र के किनारे भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो उनके सामने एक चुनौती आती है कि बीच में लंका और इस तरफ जंगल, बीच में ये सागर जो है इसको कैसे पार किया जाए। सागर को पार करना एक बहुत बड़ा चुनौती था। अब देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये सागर है, ये जलधार है, ऐसा कुछ करके ये है लंका और श्री राम की सेना यहां पर है। इनको पार करके यहां तक जाना है। पहला तो बात यह है कि पत्थर में पानी तो पानी में तो पत्थर डूबता नहीं है। आपने सुना होगा कि श्री राम की वानर सेना ने सागर पर सेतु का निर्माण कर दिया, और सेतु किस चीज से बना हुआ था? पत्थर से। तो पहला तो ऑब्जेक्शन इसी बात का है कि पानी में पत्थर डूब जाता है। चलिए, आज के डेट में मैं एक नया जानकारी आप लोगों को दे दूं कि एक ऐसा पत्थर होता है जो पानी में नहीं डूबता है, और उस पत्थर का नाम है प्यूमिस। मैं लिख देता हूं, आधा प यू, मो में छोटी की मात्रा श, प्यूमिस। ये प्यूमिस पत्थर जो है वो आज भी इस धरती पर अवेलेबल है, और ये प्यूमिस पत्थर पानी में नहीं डूबता है। तो चलिए ठीक है, पानी में प्यूमिस पत्थर नहीं डूबता है।
हमने इस बात को मान लिया। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो जल बह रही है, इधर जा रही है और सारी पानी जो है सो इधर जा रही है, ये पानी जो बह रही है इसके ऊपर जब आप पत्थर डालेंगे, कल्पना कीजिए इतना बड़ा पत्थर, थर्मोकोल के पत्थर समझ लीजिए, इतना बड़ा थर्मोकोल प्यूमिस पत्थर के रूप में सागर पे सेतु बनाना है, आपने उसको उठाया पानी में डाल दिया, डूबेगा तो नहीं, थर्मोकोल है, डूबेगा तो नहीं। लेकिन ये बताइए डूबेगा तो नहीं, लेकिन वहां रुकेगा तो वहां से बह करके दूर चला जाएगा। अब आप पत्थर डालिए, डूबेगा नहीं, लेकिन तैर करके चला गया आगे, फिर पत्थर डालिए, डूबेगा नहीं, तैर करके चला गया आगे, तो सेतु का निर्माण कैसे होगा भाई? और सागर की जो चौड़ाई है वो इतनी कम तो नहीं होती है कि आप बांस डाल करके, पेड़ पौधों को डाल करके, इस टाइप के कुछ डाल करके आप ऐसा एक बेड़ा बना लेंगे और बेड़े के बीच में पत्थर को सजाते हुए चले जाएंगे और उस पर ब्रिज तैयार हो जाएगा। सागर इतना तो छोटा नहीं होता, इतना कम तो चौड़ा नहीं होता। तो मान लिया मैंने कि प्यूमिस पत्थर हो सकता है कि तब के समय में रहा हो, बहुत ज्यादा ही रहा हो, कहीं पहाड़ ही हो उसका, वानरों ने उसको खोद करके लाया और उसके सेतु निर्माण में उसका प्रयोग किया। लेकिन जब उसको डालेंगे तो दह करके चला जाएगा ना, बह करके एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाएगा, ब्रिज बना कैसे? इस बात पर भी मैं थोड़ा सा मुझे खटकता है। अगले बात पे आता हूं कि चलिए ठीक है, मान लिया हुआ था, हो गया, कैसे हुआ मुझे पता नहीं। वानर सेना को ये पार करना था सागर, वानर सेना ने सागर पर सेतु बना लिया। सागर पर सेतु बनाने से पहले हर एक पल की खबर महाराज त्रिलोक विजयी रावण को थी। महाराज त्रिलोक विजयी रावण का दूत श्री राम, भगवान श्री राम से आकर के बताते थे और यहाँ की बात जाकर के त्रिलोक विजयी महाराज रावण को भी सारी बातें बताते थे। अब आप बताइए कि कोई भी साधारण से भी साधारण व्यक्ति हो और उसको ये पता चल जाए कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली शत्रु मेरा विनाश करने के लिए मेरे ही एरिया में आ रहा है, आप क्या करेंगे या क्या करना चाहिए? जब भगवान राम की सेना, वानर सेना ब्रिज बना ली थी, सेतु उसका निर्माण कर लिया था और जब वो लोग सागर को पार कर रहे थे तो महाराज रावण को वहीं पर एक ऐसा कुछ चाल चलना था या कुछ काम करना था कि सारा सेतु टूटे, पूरा सेतु टूट जाए और सारी की सारी वानर सेना समुद्र में डूब जाए। अगर आप पूछेंगे कि ऐसा नहीं करना था, अगर ऐसा नहीं करना था तो लड़ाई क्यों करनी थी? लड़ना ही तो था ना। महाराज रावण भी आए लड़ने के लिए, इधर से भगवान श्री राम भी आए लड़ने के लिए, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। तो जब जानी दुश्मन थे तो भाई इसका इंतजार क्यों करेंगे कि श्री राम आप अपनी वानर सेना लेकर मेरे लंका में आइए, सकुशल आइए, पूरी एरिया में आप अपने वानर सेना को ठहरा दीजिए, समुद्र के किनारे अपनी छावनी लगा लीजिए, अपनी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको लगा लीजिए, फल मूल खाइए, मौज मस्ती, वानरों को थोड़ा सा आराम करने दीजिए, जो कुछ भी बनता है सुख सुविधा आप यहाँ पर लीजिए और उसके बाद जिस दिन आपको लड़ाई करनी होगी एक मेरे पास दूत भेज दीजिएगा या खबर भेज दीजिएगा, मैं अपने सेना के साथ आपके पास तीर धनुष लेकर के आ जाऊंगा। ऐसा विचारधारा था क्या? ऐसा विचारधारा? अगर ऐसा विचारधारा नहीं था तो महाराज रावण को मेघनाथ को भेज करके एक ही मार मारते। मेघनाथ बहुत मतलब इतने शक्तिशाली थे कि उनकी व्याख्या करना बहुत मतलब शब्द नहीं है। मेघनाथ एक ही तीर मारते, सारा का सारा वानर सेना ब्रिज समेत टूट करके सागर में चला जाता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने अपने राज्य में आने दिया, यहाँ पर छावनी लगाओ, जो भी खाना पीना है खाओ, युद्ध करने के लिए मुझे बोलो, जिस दिन बोलोगे मैं आकर के आपसे युद्ध करूंगा। ये बात भी थोड़ा सा हजम नहीं होता है। और मैं इसका एक प्रमाण भी आपको देता हूं। जब श्री लक्ष्मण भैया को बर्छी लग गई थी, शक्ति बाण लगा हुआ था, तो वैद जी ने कहा था कि देखिए 10-12 घंटा का ही समय है। असल में तब तो घंटा नहीं होता था, तो तब पहर से काउंटिंग की जाती थी, एक पहर, दो पहर, चौथा पहर, पांचवा पहर, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा था कि रात भर का ही समय है। अब रात भर कितना होता है? 10-12 घंटा का होता है। तो मैं आज घंटा के कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो रात भर का ही समय है।
अगर ये रात भर में सजीवन बूटी पहाड़ से कोई ला दे तो भैया लक्ष्मण की जान बच जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा कि ये असंभव काम मैं करूंगा, मुझे इसकी आज्ञा दी जाए। और श्री राम के आज्ञा के अनुसार महावीर हनुमान जी सजीवन बूटी के लाने के लिए चले गए। अब ये खबर जब महाराज रावण के पास पहुंची तो उन्होंने काल नेवी नाम के एक दैत्य को कहा कि तुम्हें जाना है और रास्ते में छल से ट्रेन जा रही है, उसकी आवाज है। हे काल नेवी दैत्य, तुम अपना रूप बदल लो और रास्ते में जाओ और जा करके बजरंगबली को, हनुमान को रोको। छल से, बल से, कौशल से, जैसे भी संभव हो सके, बल बुद्धि विद्या तीनों चारों पांचों जो भी नियम तुम लगा सकते हो लगाना, लेकिन श्री राम के काम को पूरा होने के लिए तुम उनको जाने मत देना, और अगर चले भी गए पर्वत तक तो उनको आने मत देना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि महाराज रावण ये बात अच्छी तरह से समझ रहे थे कि अगर सजीवन बूटी सुबह तक नहीं आई और हम अगर आने ही ना दे, रास्ते में ही रोक दें, तो भैया लक्ष्मण की मृत्यु निश्चित है। अरे भाई, जब इतनी सी बात समझ में आती है तो ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि जब भगवान राम सेना लेकर के आ रहे हैं तो रास्ते में ही ब्रिज पर हमला कर दो उनके ऊपर, उनकी सारी सेना को डुबा देते हैं। ना दुश्मन हमारे एरिया में आएगा, ना हमसे लड़ाई करेगा, ना हमारा विनाश होगा, ना हमारे राज्य का कोई राज्य के ऊपर कोई संकट आएगी। तो ये बात भी मुझे थोड़ा बहुत कहीं खटकती है। तो इसी बात के साथ मैं रामायण और इस टॉपिक से आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मैं कभी भी किसी को छोटा और नीचा दिखाने का कोशिश मैंने इस वीडियो में, उस विचारधारा से इस वीडियो को नहीं बनाया है। भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।